नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज हम एसएसटी का लेसन प्लान सीखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। पूरा का पूरा आपको चैप्टर बना के दिखाएंगे। फॉर्मेट मैं पहले समझा चुकी हूँ। जैसे जिस विद्यालय में हो उस विद्यालय का नाम, स्टूडेंट नेम, क्लास, सब्जेक्ट, समय अवधि। इधर आ जाएगा आपका दिनांक और कालांश। टॉपिक लिया है मैंने राष्ट्रीय आंदोलन, कि राष्ट्रीय आंदोलन पर आज का हम जो है वो लेसन प्लान तैयार करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हम डिलीवर करेंगे क्लास के अंदर। तो उसके लिए वही टेबल बनाएंगे, 3 लेंगे। जैसे पहले क्रमांक, प्राप्य उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है कि किस तरह से लेसन डिलीवर करेंगे। विद्यार्थी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है प्रत्यय अभिज्ञान। प्रत्यय अभिज्ञान है क्या? जब तक आपको प्रत्यय अभिज्ञान शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तब को आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रत्यय अभिज्ञान कर सकेंगे। स्पष्ट है, प्रत्यय प्लस अभिज्ञान, कि जो प्रत्यक्ष है उसका ज्ञान होना ही प्रत्यय अभिज्ञान कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन कब हुए थे, कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, उसका ज्ञान होना ही प्रत्यय विज्ञान है। नेक्स्ट है विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। जब तक प्रत्यय स्मरण का आपको अर्थ पता नहीं होगा तब तक आप जो है पॉइंट क्लियर नहीं कर पाओगे। प्रत्यय प्लस स्मरण, तो प्रत्यय अभिज्ञान, कि जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसका ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यय स्मरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर अपने लिया है कि विद्यार्थी जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, उसको देखकर, उसको पढ़कर ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अबोध। अबोध का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को देखकर उसका ज्ञान ग्रहण करना, कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ज्ञान का अर्थ ग्रहण करना, कि जैसे कौन कौन से आंदोलन होता क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन हमारे कितने हुए थे, किस सन में हुए थे, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है टीचर विद्यार्थी को देगा। ज्ञान उपयोग, नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान उपयोग, कि विद्यार्थी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में करेंगे। जैसे कोई भी स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, जैसे एसएसटी है, इतिहास है, उसमें बीती हुई घटनाओं को क्यों समझाया जाता है, क्योंकि उससे संबंधित विद्यार्थी जो है अपने जीवन में ज्ञान का उपयोग करेंगे। तो इसलिए ये ज्ञान उपयोग है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है कि स्किल डेवलप। स्किल डेवलप कैसे होगी? जो भी हम कौशल है, कोई कार्य करके देखेंगे या उसका नॉलेज रखेंगे तो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना। तो हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन, के विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित चार्ट या मॉडल कुछ भी बनाएगा, उससे संबंधित जो है वो बनाकर दिखाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है प्रकरण से संबंधित विद्यार्थी में संप्रेषण का कौशल विकसित होगा। संप्रेषण मतलब आदान प्रदान होना सूचनाओं का। जैसे अपने कोई भी आपने टॉपिक लिया है राष्ट्रीय आंदोलन, की राष्ट्रीय आंदोलन का जो जानकारी लेनी है आप मोबाइल से सर्च करोगे, बुक से सर्च करोगे, या जो जितने आंदोलन हो चुके हैं उनके बारे में नॉलेज जो है वो एकत्रित करोगे। नेक्स्ट क्या है? अभिरुचि। टेबल सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट अपने ये 6 है कि अभिरुचि, कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विद्यार्थी रुचि रखता है। अगर रुचि है उसकी कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, उसको ज्ञान को ग्रहण करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करना। अगर इंटरेस्ट पैदा होगा तो क्लास के अंदर बच्चे के मन में पहले से वो कल्पना होगी, जैसे कि चित्र तैयार हो जाएंगे कि उस टाइम राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तलवार से हुआ था, किससे हुआ था। तो इसलिए रुचि उत्पन्न करना भी मायने रखता है। और नेक्स्ट है कि प्रकरण से संबंधित समाचार पत्र, पत्रिका तथा अन्य सामग्री पढ़ने में रुचि पैदा करना। मतलब क्या है कि जो जितनी न्यूज़पेपर है या लाइब्रेरी में बुक्स है उनसे इकट्ठी जानकारी एकत्रित करना क्या है? अभिरुचि की। अगर रुचि है तो वो सर्च करेगा, गूगल पर जाके उस टॉपिक की जानकारी इकट्ठी करेगा, नोट्स बनाएगा। ये सब क्या आता है? अभिरुचि में आता है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति क्या होती है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण,
कि जो दृष्टिकोण है अर्थात नज़रिया, कि जैसा नज़रिया है उसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वो उसमें भावना विकसित होगी। विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित नियमों, भाषाओं को समझने में तथा समीक्षा रिपोर्ट का दृष्टिकोण विकसित होगा। मतलब क्या है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उससे नियम क्या थी, उसकी भाषा क्या थी, उसको समझकर एक प्रस्तुतिकरण रिपोर्ट तैयार करना ही हमारा लेसन प्लान का मेन फॉर्मेट है। नेक्स्ट की सहायक सामग्री, वही चीज़ चाक, डस्टर, मॉडल जो क्लास को इंटरेस्ट बना सके। जैसे अभी क्या है, अभी इंटरेक्टिव बोर्ड आ गए हैं या नेट से संबंधित आप गूगल पे, ये सब क्या है, ये सब सहायक सामग्री है। शिक्षण विधियाँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, विधि और परविधि दो होती है। अब स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि ये परविधियाँ क्या होती है। विधियाँ अर्थात मेथड, कि जो टीचर पढ़ा रहा है, मेथड यूज़ कर रहा है, उस मेथड को यहाँ लोगे। प्रदर्शन कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, उदाहरण कर रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो या प्रोजेक्ट विधि है ये। अब पर विधि में क्या है कि टीचर पढ़ाते समय जो जो मेथड ले रहा है, एक साथ सभी मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए एक चैप्टर में आप अध्यापक कथन 1 है, 2 है, 3 है, एक को आप जो है मॉडल से समझा रहे हो, दूसरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पर आ जाएगा कि प्रदर्शन विधि। एक्सप्लेन कर रहे हो वहाँ आ जाएगा व्याख्यान विधि। अगर कुछ आप दिखा रहे हो, मॉडल है, कुछ भी है, या कहानी के माध्यम से समझा रहे हो तो वहाँ कहानी मेथड आ जाएगा। तो पर विधि के अंदर जिस टॉपिक के अंदर आपने जो मेथड यूज़ किया है वो मेथड वहाँ पर अंकित हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, कि विद्यार्थी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। ये अपने क्या है, पूर्व अनुमान के आधार पर चलते हैं कि जैसे आप 6th क्लास में पढ़ा रहे हो तो 5th क्लास की उसको जानकारी है, तो इस आधार पर ये पूर्व ज्ञान है। उसी के आधार पर ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेन है प्रस्तावना, कि कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे उससे रिलेटेड अपने को प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना के लिए 3 कॉलम, क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया और शाम पाठ, ये तीनों चलेगी। डायरी के अंदर आप यहाँ ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हो कि पहला क्वेश्चन लिया है, टॉपिक क्या है अपना, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन तक बच्चे को लेके आना है, तो हम किस देश के निवासी है, तो बच्चा आंसर देगा कि भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो आंसर आया है उससे रिलेटेड नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आएगा। ये प्रस्तावना का मेन नियम होता है कि क्रमबद्धता जो है वो बनी रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। कि भारत में विद्रोह आंदोलन या क्रांति करने वालों को क्या कहा जाता है, बच्चा आंसर क्या देगा, क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों ने किस लिए आंदोलन का सहारा लिया था, तो बच्चे को अपने क्वेश्चन किया कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने किसका सहारा लिया था आंदोलन का, तो देश की स्वतंत्रता के लिए जो है वो क्रांति का सहारा लिया था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है या इसे क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट और अंतिम जो है वो समस्यात्मक क्वेश्चन रखा जाता है। अगर बच्चा क्वेश्चन यहाँ आंसर दे देता है तो सहायक क्वेश्चन की सहायता से हम नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हो, तो आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और अपना टॉपिक नोट करते हुए आप नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर देते हो। फिर उद्देश्य कथन लेते हैं कि विद्यार्थी आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, कि पूरी डिटेल जो है राष्ट्रीय आंदोलन क्यों किया गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर एक टेबल बनेगी, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शाम पाठ क्रिया। पहला टॉपिक क्या है, पहला अध्यापक कथन लिया है राष्ट्रीय आंदोलन का सामान्य परिचय, कि जब तक बच्चे को टॉपिक की जानकारी नहीं होगी, सामान्य परिचय नहीं होगा, तब तक उसको कोई नॉलेज नहीं होगी। तो हिंदुस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन एक प्रक्रिया थी जिसमें हिंदुस्तान के लोग को यह आभास हुआ कि अंग्रेजी शासन और हिंदुस्तान के बीच एक मूलभूत विरोधाभास है, कि जब तक भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच विरोधाभास है, उस आभास को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का सहारा लिया गया था। यहाँ पर कि विद्यार्थी सुनेंगे, समझेंगे अंग्रेज़ी शासन और इससे
नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए टीचर समझाएगा कि आंदोलन क्यों किया गया था। भारतीय जो है केवल और केवल अपने हित के लिए ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ जो है भारतीयों पे अटैक करते थे, अपने हित के लिए करते थे और ये भारतीयों को बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए जो है राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे। और कब किए गए थे कि स्वतंत्रता आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ, वह कई सालों तक चला और 1857 की क्रांति या विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है कि 1857 की क्रांति क्यों की गई थी, कि भारत देश को आज़ाद करने के लिए की गई थी। कब की गई थी, यहाँ पर बच्चों को रिपीट करवाना 1857 में। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चों ने कितना ग्रहण किया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोध क्वेश्चन कहते हैं। कि शासन और जनता के बीच क्या था, विरोधाभास। कब था, 1857 में। नेक्स्ट, अब ये बोध क्वेश्चन और विकासात्मक में अंतर क्या है, यहाँ ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो हमने अध्यापक कथन ऊपर समझाया था उससे रिलेटेड हमने यहाँ क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन क्या कहलाता है, बोध क्वेश्चन कहलाता है। और नेक्स्ट अध्यापक कथन के लिए जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो विकासात्मक का मतलब क्या होता है, डेवलप करना किसी चीज़ को। यहाँ पर लेसन को डेवलप करने के लिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अंग्रेजी शासन कैसे थे, कि अंग्रेजी मतलब अंग्रेज़ों का शासन कैसा था, विदेशी शासन था। तो विदेशी अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या ज़रूरी था, दोनों के बीच में क्या था, दोनों का तालमेल नहीं मिलता था, इसलिए विदेशी आंदोलन जो जरूरी था, आंदोलन ज़रूरी हो गया था, इसलिए नेक्स्ट किया गया। नेक्स्ट अध्यापक कथन अपना सेकंड क्या आएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए 19वीं सदी में भारतीय द्वारा संघ की स्थापना की गई थी। उस स्थापना में जो है सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही, जैसे हिंदुस्तान को बड़े बड़े पदों पर चुने जाने का मौका नहीं मिलता था, कानून व्यवस्था ऐसी थी कि अंग्रेज़ों को बड़े पद दिए जाते थे और भारतीय जो है केवल और केवल ये माना जाता कि भारतीय क्लर्क के लिए ही पैदा हुए हैं, इसलिए उनको केवल क्लर्क की शिक्षा दी जाती थी। और भारतीयों को ये जो है वो ये नहीं था कि वो इसको स्वीकार करें और इसलिए विरोधाभास हो गया था दोनों में और राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ था। तो ये विद्यार्थी सुनेंगे सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के लिए। और नेक्स्ट अपना इससे संबंधित अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आंदोलन हेतु क्या बनाए गए, आंदोलन हेतु क्या बनाए गए थे, कि संघ बनाए गए थे, छोटे छोटे संघ बनाए गए थे, उसके आधार पर जो है आंदोलन का भारत के अंदर निर्माण किया गया था। विकासात्मक क्वेश्चन कि संघ और संगठनों की प्रमुख मांग क्या थी, कि दोनों की मांग क्या थी, आज़ादी थी सबसे बड़ी मांग, प्रमुख मांग थी आज़ादी। नेक्स्ट यहाँ पर कि नेक्स्ट अध्यापक कथन अपना कौन सा आएगा, कांग्रेस की स्थापना। सेकंड अध्यापक कथन कांग्रेस की स्थापना। कई इतिहासकार मानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है शुरुआत सन 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 में हुई थी, दिसंबर में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्या है, 1885 ईस्वी में हुई थी, सामान्य और सुविधाओं के लिए। नेक्स्ट अगर इसको और बड़ा करना है तो आप 1857 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उनके कार्य क्या क्या थे, या इसको और बड़ा कर सकते हो, इस तरह आप कंटिन्यू चल सकते हो। और पुनरावर्ती क्वेश्चन, पुनरावर्ती क्वेश्चन का मतलब क्या है, पुनरावर्ती क्वेश्चन कि हमने जो ऊपर अध्यापक कथन पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कि शासन और जनता के बीच क्या था, शासन और जनता के बीच क्या था, कि दोनों में विरोधाभास था, दोनों में विरोधाभास से क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कौन सी थी, अभी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कौन सी थी, 1857 की क्रांति थी, राष्ट्रीय आंदोलन था। 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन भी बच्चा बोल सकता है, 1857 की क्रांति भी इसका आंसर आ सकता है। आंदोलन हेतु क्या बनाए गए थे, आंदोलन हेतु क्या बनाए गए थे, संघ बनाए गए थे छोटे छोटे, और वो संघ जो है एक दिन राष्ट्रीय क्रांति का रूप लिया था। ये संघ किस समुदाय के थे, यहाँ पर समुदाय का मतलब क्या है, ये भारतीय समुदाय के थे, क्योंकि किसमें थी, भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई थी, तो समुदाय किसका था, भारतीय का था। संघों और संगठनों की प्रमुख मांग क्या थी, सबसे बड़ी मांग क्या थी, आज़ादी थी, स्वतंत्रता था।
कि भारत को अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद करना है और वो आज़ादी ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया था। नेक्स्ट और अंतिम आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में क्या है कि आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रखोगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन है 1885 में, तो यहाँ पर ब ऑप्शन लिखा जाएगा। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? उसका आंसर आ जाएगा हिंदुस्तान का स्वतंत्र आंदोलन क्या था, प्रक्रिया थी। इसमें हाँ और न, सत्य और असत्य में अपने को जो है आंसर देना है। कांग्रेस की प्रथम बैठक दिसंबर 1985 में हुई थी या नहीं, सत्य है या असत्य, इस पर टिक करना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के लिए हुए थे, सत्य है या असत्य है। इस तरह से आप 4 या 5 क्वेश्चन ले सकते हो। फिर जो है अंतिम और लास्ट होता है गृह कार्य होमवर्क कि विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना के बारे में टिप्पणी लिखिए। या पर यहाँ आ सकता है बड़ा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है और उसकी रूपरेखा को विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए। ये डिपेंड करता है आप पे और पर्यवेक्षक टिप्पणी और हस्ताक्षर। धन्यवाद। इसी तरह अन्य जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल है उषा गोदारा के नाम से, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।